अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेड टॉक विद ज़ीशान। जब बच्चा NICU में होता है तो सारी तवज्जो बच्चे पर होती है। डॉक्टर्स, नर्सें और रिश्तेदार सब पूछते हैं बच्चा कैसा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि माँ कैसी है या बाप पर क्या गुजर रही है। आज हमारा एपिसोड 8 है और आज हम किसी मशीन या दवाई की बात नहीं करेंगे बल्कि आपकी बात करेंगे, क्योंकि एक बीमार और परेशान जहन अपने बच्चे को वो ताकत नहीं दे सकता जिसकी उसे ज़रूरत है, क्योंकि आपका पुरसुकून होना ही बच्चे के लिए सबसे बड़ी दवा है। जब वालिदैन मुसलसल तनाव में रहते हैं तो उनकी फ़ैसला साजी की सलाहियत मुतासिर होती है और वो ख़ुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। ये वक्त आपकी हिम्मत का इम्तहान है। आपको ये समझना होगा कि आपका बच्चा तन्हा नहीं है, पूरी मेडिकल टीम उसके साथ है, लेकिन उसे आपकी मुस्कुराहट की भी ज़रूरत है। लिहाजा ख़ुद तवज्जो देना शुरू करें। आप अकेले नहीं हैं, कायनात की ताकतें आपके साथ हैं। हिम्मत न हारें। आपका बच्चा आपकी आवाज़ महसूस करता है, इसके लिए आपका मजबूत होना ज़रूरी है। ख़ुद को तरजीह दें। अपने जहन को ये पैगाम दें कि आपका तंदुरुस्त रहना बच्चे के लिए एक बेहतरीन सहारा है। जब आप बेहतर महसूस करेंगे तभी आप अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकेंगे। आपकी हिम्मत बच्चे की दवा है। ख़ुद पर यकीन रखें, ये वक्त गुज़र जाएगा। आइए अब इन गहरे जज्बात की बात करते हैं जो अक्सर वालिदैन को अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं, यानी गुनाह का एहसास और मुस्तकबिल का खौफ। NICU के वालिदैन अक्सर एक अजीब गुनाह के एहसास या गिल्ट में होते हैं। ख़ास तौर पर माएँ अक्सर ख़ुद को इसका ज़िम्मेदार ठहराती हैं। आपका दिल बोझल है, लेकिन आपको ख़ुद को माफ़ करना होगा। पिछतावा किसी मसले का हल नहीं है। माजी को बदलना मुमकिन नहीं, लेकिन हाल को संवारना आपके हाथ में है। माँ का ख्याल होता है कि शायद मैंने हमल में एहतियात नहीं की या मेरा जिस्म बच्चे को पूरा वक्त ना दे सका। ये ख्यालात आपको मज़ीद कमज़ोर करते हैं। आपने जो किया वो कुदरत का फ़ैसला था। ख़ुद को कोसना बंद करें। आपकी ममता अजीम है, इस बोझ को उतार दें। बच्चा आपकी ममता का मुंतज़िर है। हकीकत यह है कि याद रखें, क़ब्ल अज़ वक्त पैदाइश या बीमारी अक्सर आपके बस में नहीं होती। ये कुदरत का एक इम्तिहान है, आपकी नाकामी नहीं। ये महज एक तिब्बी इत्तिफ़ाक़ है। अल्लाह पर भरोसा रखें, वो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। आपका बच्चा अल्लाह की अमानत है, वो उसका निगहबान है। साइंस हमें बताती है कि बहुत से अवामिल हमारे काबू से बाहर होते हैं, इसलिए ख़ुद को कोसना बंद करें, क्योंकि आपका बच्चा आपकी आवाज़ और आपके मूड को महसूस करता है। आपका पुरसुकून होना ज़रूरी है। अगर आप रोएंगी और परेशान होंगी तो बच्चा भी बेचैन होगा। आपकी मुस्बत तवानाई बच्चे की रिकवरी में जादुई असर रखती है, इसलिए हिम्मत ना हारें। मुस्कुराएं, आपकी मुस्कुराहट में शिफा है। आप एक नाकाम इंसान नहीं हैं, बल्कि आप एक ऐसे बच्चे के वालिदैन हैं जो ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है और उसे एक बहादुर साथी की ज़रूरत है। अपनी बहादुरी पर फ़ख्र करें, आप एक चैम्पियन हैं। खौफ तब पर पैदा होता है जब हमें हालात का इल्म नहीं होता। NICU का हर दिन मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हर चैलेंज आपको मजबूत बनाता है। खौफ पर काबू पाना सीखें। अपने डॉक्टरों से बात करें। हर छोटे कदम को समझें। जब आप चीज़ों को समझना शुरू करेंगे तो आपका डर खुद ब खुद कम होने लगेगा। बेयकीनी को मालूमात से ख़त्म करें। पुरएतमाद बने। हर गुज़रता दिन आपको घर वापसी के करीब ले जा रहा है। अपने जहन में इस दिन का तसव्वुर करें
जब आप अपने बच्चे को पहली बार घर के बिस्तर पर लिटाएंगे। ये उम्मीद आपको जिंदा रखेगी। खुश रहें। ये कठिन वक्त आर्जी है। अपनी तमाम तर तवज्जो इस मुस्बत मुस्तकबिल पर मरकूज़ करें और हर मनफी ख्याल को झटक दें। आपका बच्चा आपकी हिम्मत से हिम्मत लेता है। मजबूत बने, हिम्मत रखें, मनफी सोच को शिकस्त दें। आप एक बहादुर इंसान हैं। आइए देखते हैं कि आप इस मुश्किल वक्त में खुद को कैसे संभाल सकते हैं। ये 3 तरीक़े आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चे की सेहत के लिए अहम हैं। गौर से सुनिएगा। पहला तरीक़ा, मालूमात हासिल करें। जब हम किसी चीज़ को समझते नहीं तो उससे ज़्यादा डर लगता है। अपने डॉक्टर से सवाल पूछें, मशीनों के बारे में जानें। जितना आप इल्म रखेंगे, मशीनों की आवाज़ें और नंबर आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता होगा कि ये क्या कर रही हैं तो आप पुरसुकून हो जाएंगे। इल्म आपका सबसे बड़ा हथियार है। पुरएतमाद बने, तहकीक करें और सिर्फ मुस्तनद ज़राए से मालूमात लें। इंटरनेट की अफवाहों से बचें, क्योंकि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। अपने बच्चे के मखसूस हालात के बारे में सिर्फ अपने डॉक्टर पर भरोसा करें। दूसरा तरीका, छोटे कदम या स्मॉल विन्स। हर रोज़ की बड़ी बेहतरी का इंतज़ार ना करें। अगर आज बच्चे ने 2 ml दूध ज़्यादा पिया है या उसकी ऑक्सीजन थोड़ी बेहतर हुई है तो उसे एक बड़ी जीत समझे और खुश हों। NICU का सफ़र लंबा हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी खुशियों को मनाएं ताकि आपकी हिम्मत बनी रहे। हर मुस्बत तब्दीली एक कामयाबी है। इन लम्हात को अपनी डायरी में लिखें, तस्वीरें बनाएं और एक दूसरे को बताएं। ये छोटी फतूहात ही मिलकर एक बड़ी फतह बनती हैं। मायूसी के बादलों में ये उम्मीद की करने हैं। तीसरा तरीका, अपना ख्याल रखें। खाना वक्त पर खाएं और थोड़ी देर के लिए अस्पताल के माहौल से बाहर निकलकर ताज़ा हवा में सांस लें। आपका ताज़ा दम होना बच्चे के लिए ज़रूरी है। आपकी जिस्मानी सेहत बराह रास्त आपकी ज़हनी सेहत पर असरअंदाज होती है। अगर आप भूखे या नींद की कमी का शिकार होंगे तो स्ट्रेस आप पर गालिब आ जाएगा। अपनी सेहत से समझौता ना करें, हिम्मत रखें, तंदुरुस्त रहें, आराम करें। आपका आराम ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि दिन में कम से कम 15 मिनट मुकम्मल सुकून में गुजारें। आपकी तवानाई ही आपके बच्चे के लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। ये तीनों तरीके सादा हैं लेकिन उनका असर बहुत गहरा है। अब आइए एक और अहम पहलू की तरफ चलते हैं, जो कि आपका सपोर्ट सिस्टम है। अकेले लड़ना ज़रूरी नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। अपने जीवन साथी से बात करें। अक्सर मियाँ बीवी इस तनाव में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं या खामोश हो जाते हैं। एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के दर्द को समझें। याद रखें, आप दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं। आपका मुश्तरका हौसला बच्चे के लिए ढाल का काम करेगा। अपनी परेशानियां बांटें, इससे दिल का बोझ हल्का होता है और रिश्ता मजबूत होता है। अगर रिश्तेदार बार बार पूछकर परेशान कर रहे हैं तो किसी एक करीबी बंदे को जिम्मेदारी दें कि वो सबको अपडेट दे दे, ताकि आप बार बार जवाब देने से बच सकें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और ख़ुद को फ़ोन कॉल्स के बोझ से आज़ाद करें। आपका पूरा वक्त और तवज्जो सिर्फ बच्चे और अपनी सेहत पर होनी चाहिए। लोगों को अपनी हुदूद से आगाह करें, वो आपकी मजबूरी समझेंगे। अकेली जंग लड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मदद लेने में कोई आर महसूस ना करें। दोस्तों और घर वालों की दुआओं और साथ को कबूल करें। ये सपोर्ट सिस्टम आपको टूटने से बचाएगा। आप अकेले नहीं हैं। हज़ारों वालिदैन इस रास्ते से गुजरे हैं और फतहयाब हुए हैं। आपका बच्चा एक फ़ाइटर है, लेकिन उसे एक मजबूत कैप्टन की ज़रूरत है, और वो कैप्टन आप हैं। कमेंट्स में बताइए, जब आपका बच्चा अस्पताल में था
تو آپ نے خود کو پرسکون رکھنے کے لیے کیا کیا؟ آپ کی کہانیاں دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں۔ اپنا تجربہ ضرور شیئر کریں۔ اگلی قسط میں ہم اس خوشی کے لمحے کی بات کریں گے جس کا ہر والدین کو انتظار ہوتا ہے، ڈسچارج کی تیاری۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے بعد بچہ گھر جا سکتا ہے؟ یہ قسط بہت اہم ہونے والی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے جگر گوشوں کا بہت خیال رکھیں۔ میں ہوں ذیشان۔ اللہ حافظ۔